वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 साइंस मैथमेटिक्स में यूनिट 3 चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वेशंस के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने लीनियर इनइक्वेशन का इंट्रोडक्शन दिया था, लीनियर इनइक्वेशन किसे कहते हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। और इससे जस्ट पहले वाला वीडियो को आप देख लेंगे, ठीक, प्ले लिस्ट में भी दिया हुआ है, तो वहाँ से आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। आज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 8 एमसीक्यू दिया हुआ है जो हमारे क्लास 11 सेमिस्टर 1 में आने वाला है। इसके अलावा भी बहुत सारे एमसीक्यू हो सकता है, मैं कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, इफ़ x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड -5 लेस देन 2x - 7 लेस इक्वल टू 1 देन द वैल्यूज ऑफ x इज़, इनमें से कौन सा। तो देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये दिया हुआ हमारा इन इक्वेशन, ओके। तो यहाँ से इसको हम देखेंगे तो ये दो पार्ट है, एक पार्ट ये पहला वाला पार्ट है और दूसरा ये सेकंड वाला ये पार्ट है। पहला वाला पार्ट में क्या है, -5 लेस देन 2x - 7, तो हम इसको एक बार सॉल्व करेंगे। और दूसरा पार्ट ये 2x - 7 लेस इक्वल टू 1, इसको मैंने यहाँ लिखा, दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट को हम जब सॉल्व करेंगे तो जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं जस्ट उसी तरह करना है, ओके। खाली एक दो बात का ध्यान रखना है कि अगर हम दोनों तरफ माइनस हटाते हैं तो फिर ये इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है, लेकिन ऐसे जनरली कोई चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे -5 है, -7 को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, यहाँ पे जैसे इक्वल टू के इधर लेफ्ट आते हैं, यहाँ पे लेस देन के इधर लेके आएंगे, तो -7 इधर आएगा, +7 हो जाएगा, -5 + 7 लेस देन यहाँ पे हो जाएगा 2x। इन दोनों में यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा, तो 7 से 5 गया 2 और यहाँ 2x होगा, तो तब से 2 कैंसिल करेंगे। देखो यहाँ पे ध्यान देना है कि 2 जो है हम कैंसिल कर रहे हैं ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर अगर हम कैंसिल करते तो यहाँ पे ये लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ दोनों माइनस रहता, अगर हम उनको कैंसिल करते तो फिर ये लेस देन ग्रेटर देन बन जाता। इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो दोनों तरफ से 2 कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लेस देन x, एक ये हो गया। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 2x - 7 लेस इक्वल टू 1, तो 2x - 7 इधर आ जाएगा, 1 + 7 यानी 8 हो जाएगा, 2x लेस इक्वल टू 8, x क्या हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा नीचे। देखिए ये 2 भी पॉजिटिव है, इसलिए दोनों तरफ से जब हम 2 को डिवाइड करेंगे यानी 2 इधर आ जाएगा, तो फिर ये हमारा लेस इक्वल टू है तो लेस इक्वल टू ही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, तो x लेस इक्वल टू 4। अब हम दोनों को जो अलग अलग हमने सॉल्व किया, इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे, ठीक, यानी x ग्रेटर देन 1 है इसको लिखें और x लेस देन 4 है इसको एक साथ यहीं पे लिखेंगे, x लेस इक्वल टू 4, लेस इक्वल टू 4, ठीक। तो यहाँ से ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सॉल्व करके। इसके साथ साथ क्या बोला था, x जो है वो नेचुरल नंबर होगा, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, एंड x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये कि x जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा और x 1 से बड़ा होगा और x इक्वल टू 4 होगा या 4 से छोटा होगा। तो फिर x का क्या क्या वैल्यू होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा क्या क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, और x इक्वल टू 4 भी है तो 4 भी होगा। यानी x का कितना वैल्यू मिल रहा है हमें, 3 वैल्यू मिल रहा है, 2, 3 और 4। क्यों ऐसा मेरा, क्योंकि x जो है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमें पता है काउंटिंग नंबर जो होता है गिनती वाला, तो x का वैल्यू ये 3 वैल्यू होगा, यानी जो ऑप्शन डी है वो सही होगा। ओके, समझ में आ गया। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और बात बताऊंगा, जैसे मैंने ये जो दिया हुआ था हमारा इन इक्वेशन, इसको मैंने 2 पार्ट में बनाया, एक ये लेफ़्ट वाला पार्ट और एक ये राइट वाला पार्ट। हम लोग दोनों को एक साथ भी सॉल्व करके बना सकते हैं, यानी दोनों काम एक साथ होगा उस तरह भी हम सॉल्व करके बना सकते हैं। मैं आगे वाला जो क्वेश्चन में उसमें एक साथ बना करके दिखाऊंगा, क्योंकि उससे हमारा थोड़ा जल्दी हो जाता है, ओके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ x इज़ एन इंटीजर, x क्या है, इंटीजर है, इसको ध्यान में रखना, विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, और x जो है परफेक्ट स्क्वायर भी है, यानी कोई होल स्क्वायर वैल्यू होगा, जैसे 4, 9, 25 वगैरह वगैरह, एंड 7 लेस इक्वल टू 2x - 3 लेस देन 17 देन x इज, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर मैं एक साथ सॉल्व करूँगा, कैसे, अलग अलग नहीं करूँगा, एक साथ। जैसे ले इसको आप सॉल्व करेंगे
तो हमें x का वैल्यू निकालना है तो -3 को पहले हटाएंगे। -3 क्या होगा, अगर हम इस तरफ पार्ट को लेके चलते तो -3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3। तो ये हम ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट बना रहे हैं। साथ साथ अगर हम राइट साइड वाला पार्ट भी एक साथ ही बनाएंगे तो -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी -3 दोनों तरफ चल जाएगा। ठीक है, इधर भी जाएगा +3 और इधर भी जाएगा तो +3। तो क्या होगा, एक साथ दोनों सॉल्व हो रहा है। ठीक, दोनों पार्ट एक साथ सॉल्व हो रहा है। तो 7 + 3 यहाँ 2x और -3 इधर भी आ गया 17 + 3, ये 20 हो गया, ये हो गया 10, इधर 2x। अब तीनों तरफ यानी यहाँ पे यहाँ सब में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी 2 से दोनों को सब तरफ काट देंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 2 से कटेगा, यहाँ 2 से काटेंगे तो x हो जाएगा। ठीक, और यहाँ 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से एक साथ हम कर रहे हैं। तो फिर यहाँ से हमें डायरेक्ट एक ही बार सॉल्व करके मिल जाएगा, x > 5 < 10। मतलब x का जो वैल्यू है वो 5 होगा, क्योंकि 5 के इक्वल यहाँ है, 5 के इक्वल होगा या 5 से बड़ा होगा, और x का वैल्यू जो है 10 के इक्वल होगा या 10 से छोटा होगा। तो इस बीच में जो x का इंटीजर वैल्यू होगा, इंटीजर क्या क्या होगा, 5 से लेके 10 तक सारा होगा। ठीक, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये सभी वैल्यू होगा। लेकिन उसके साथ क्या बोला है, जो इंटीजर x का वैल्यू होगा वो साथ में परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो x का जो वैल्यू हमें मिल रहा है वो है 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये सभी x का वैल्यू। लेकिन हमें कौन सा वैल्यू लेना होगा, जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर है 9। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो हमें x का वो वैल्यू लेना पड़ेगा जो इंटीजर भी हो और साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो फिर हमें एक ही वैल्यू मिलेगा, वो है 9। तो x का वैल्यू क्या होगा, 9। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब x नेचुरल नंबर होगा एंड 0 < 2x - 5/2 < 7, देन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x आर। तो फिर x का मैक्सिमम वैल्यू, सबसे ज़्यादा वैल्यू और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या क्या होगा। तो देखिए ये दिया हुआ था, तो हम एक साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x निकालना है तो हमें 2 को हटाएंगे, 2 यहाँ डिवाइड हो तो दोनों इधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, है ना, 2 7 14, इधर भी इंटू हो जाएगा एक साथ, यानी दोनों तरफ एक साथ इंटू होगा। तो 2 × 0 2 0 हो जाएगा, इधर 2 × 7 14 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2x - 5। अब क्या करेंगे, -5 को हटाएंगे, -5 इधर जाएगा तो +5, इधर भी जाएगा तो +5, तो इधर +5 होगा, यानी 0 + 5 5 हो जाएगा, और इधर जब जाएगा तो 14 + 5 हो जाएगा 19, इधर हो जाएगा 2x। अब 2 को हटाएंगे तो 2 यहाँ इंटू इधर आएगा डिवाइड होगा तो 19/2 होगा, और इधर आएगा डिवाइड होगा तो 5/2 हो जाएगा, इधर हो गया x। 5/2 मतलब 2.5 और 19/2 मतलब 9.5 होगा। इसका क्या मतलब, इसका मतलब हो रहा है x जो है वो 2.5 यानी 2.5 के इक्वल होगा या उससे ज़्यादा होगा, 2.5 के इक्वल हुआ उससे ज़्यादा होगा, और x का वैल्यू जो है 9.5 होगा या उससे कम होगा। और इसके साथ साथ क्या याद रखना है कि x वो नेचुरल नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर 2.5 के इक्वल तो नहीं होता, 2.5 तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो 2.5 से ज़्यादा कौन कौन सा नेचुरल नंबर है, वो है 3 है। ठीक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 9.5 से इक्वल तो नहीं करेंगे क्योंकि 9.5 तो नेचुरल नंबर नहीं है। इससे छोटा अगर लेंगे तो 9 होगा। तो x का वैल्यू जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9। 9.5 से छोटा जो हमें मिल रहा है वो 9 तक मिल रहा है ना। तो ये सभी x का वैल्यू है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा x का सबसे मैक्सिमम वैल्यू, सबसे ज़्यादा और सबसे मिनिमम वैल्यू। तो ये x का वैल्यू में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है, 3 है, और सबसे ज़्यादा वैल्यू कितना है, 9 है। तो ये दोनों हो गया हमारा आंसर, 3, 9 यानी 3 और 9। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ x इज़ एन इंटीजर देन द सोल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन -x² + 7x - 6 > 0 इज़। अगर x इंटीजर हो तो फिर इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट क्या होगा, यानी उसका जो सभी वैल्यू x का सभी वैल्यू क्या क्या होगा। तो देखिए ये दिया हुआ है < 0। सबसे पहले माइनस को हटाएंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे < 0। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस साइन को हटाएंगे,
माइनस साइन दोनों तरफ हम माइनस इंटू करेंगे, यानी इधर भी माइनस इंटू करेंगे और इधर भी माइनस इंटू करेंगे। तो माइनस इंटू करने से क्या होगा, यानी माइनस साइन को हम हटा रहे हैं, तो फिर ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, ये हमें पता है। तो माइनस साइन हटने से एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 होगा, लेकिन ये ग्रेटर देन था तो ये लेस देन हो जाएगा। यानी हम दोनों तरफ समझ लीजिए माइनस इंटू कर रहे हैं या माइनस हटा रहे हैं, तो ये इनिक्वलिटी बदल जाएगा। इसके बाद इसको हम मिडिल टर्म वाला है, मिडिल टर्म वाला हिसाब से इसको हम सॉल्व करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6, है ना, क्योंकि 6 कम 6 होगा, 6 को 2 नंबर में तोड़ेंगे, जिसको जोड़ के क्या आएगा, 7 आएगा, तो 6 इंटू 1 होगा, है ना। तो एक बार 6x हो जाएगा और एक बार 1x हो जाएगा, माइनस 1x। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 होगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 6, फिर x माइनस 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फिर ब्रैकेट में x माइनस 1। ये आप जानते हैं, क्लास 10 में आप पढ़ चुके हैं ये सब। अब यहाँ से देखिए ये दोनों फैक्टर है, इंटू करके लेस देन 0 हुआ, यानी ये इस तरह का जो मैं बताया था इंट्रोडक्शन में कि 2 नंबर है a इंटू बी, इसका इंटू करके लेस देन 0 है। तो यहाँ से हम क्या समझते थे, यहाँ से हम जानते थे 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके अगर लेस देन 0 होता तो या तो कोई एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, या तो पहला वाला पॉजिटिव दूसरा वाला नेगेटिव होगा, और या तो पहला वाला नेगेटिव दूसरा वाला पॉजिटिव होगा, यानी या तो आइदर ये पहला वाला पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन 0 होगा और दूसरा वाला जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक, तो यहाँ से फिर x का वैल्यू क्या आएगा, x माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 6 हुआ। एंड इसको करेंगे तो x माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 0 की तरफ, तो x लेस देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखें इसका क्या मतलब, इसका मतलब है x का जो वैल्यू वो 6 से बड़ा है एंड x का वैल्यू जो है वो 1 से छोटा, ये दोनों एक साथ होगा। यानी ऐसा कोई x है क्या जो 6 से बड़ा भी हो और 1 से छोटा भी हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। x का वैल्यू अगर 6 से बड़ा होगा तो 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है अगर इंटीजर वैल्यू है, क्योंकि इंटीजर भी है, और फिर वो एक या 1 से छोटा होगा, नहीं होगा। तो ये केस पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल कि x 6 से भी बड़ा हो और 1 से भी छोटा हो, नहीं हो सकता। तो अब दूसरा वाला क्या हो सकता है, पहला वाला यहाँ हमने लिया था पॉजिटिव, दूसरा वाला हमने लिया था नेगेटिव। इसका दूसरा केस है कि पहला वाला नेगेटिव होगा दूसरा वाला पॉजिटिव होगा, तो ये करके देखें। तो यहाँ से जब हमने किया तो x माइनस 6 इधर आएगा, x लेस देन 6 एंड x माइनस 1 इधर आया तो x ग्रेटर देन 1। ये ठीक है, क्यों, यहाँ पे इसका मतलब है कि x 6 से छोटा है और x 1 से बड़ा है। तो इसको एक साथ अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x ग्रेटर देन 1, x जो है 1 से बड़ा है, इसको घुमा के लिखा हमने इस तरह से, x ग्रेटर देन 1 और x जो है 6 से छोटा, ये ठीक है, यानी 1 से बड़ा और 6 से छोटा। और साथ में क्या है, x जो है वो इंटीजर है, तो 1 से बड़ा और 6 से छोटा क्या क्या होगा, इंटीजर में 2, 3, 4 एंड 5 होगा। तो ये होगा उसका सॉल्यूशन सेट, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्यूशन सेट्स ऑफ द इनइक्वेशन 2x प्लस 5/7 ग्रेटर देन x प्लस 3/4 वेयर x लेस देन 5 इज एन इंटीजर इज। तो ये दिया हुआ है, इसमें ये भी याद रखना है कि x जो है वो 5 से छोटा होगा और एक इंटीजर भी होगा। तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ये तो हमें पता है, ये इधर एक बटा है इधर एक बटा है, फ्रैक्शन है, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना। और दोनों नंबर जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ये सब पॉजिटिव है, इसलिए कोई इक्वलिटी साइन जैसा है वैसे ही रहेगा। तो 4 इधर इंटू होगा 4 दूना 8, 8x 4 5 20, और इधर इंटू होगा 7 इंटू x 7x प्लस 7 या 21। ठीक, x वाला एक तरफ करेंगे 8x 7x इधर आएगा माइनस 7x, इधर में प्लस 21 है और प्लस 20 इधर कर देंगे माइनस 20 होगा। 8x माइनस 7x x होगा और 21 माइनस 21, मतलब क्या x जो है 1 से बड़ा होगा, x ग्रेटर देन 1, यानी इसको घुमा के ऐसे लिखा हमने x ग्रेटर देन 1। और साथ साथ x जो है 5 से छोटा होगा तो x लेस देन 5, इसको साथ में हमने लिख लिया। और साथ में क्या x जो है वो इंटीजर है, तो क्या क्या वैल्यू होगा x का, 1 से बड़ा और 5 से छोटा, इंटीजर में क्या क्या होगा 2, 3 और 4 होगा, यानी सॉल्यूशन सेट जो होगा वो 2, 3 और 4 होगा, ये होगा x का वैल्यूज़। ठीक, तो ऑप्शन ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्यूशन सेट्स ऑफ द इनइक्वेशन दीज वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर इज -2 लेस इक्वल टू 3x - 1/2 लेस इक्वल टू 1।
ये देखें, तो इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 को हटाएंगे, 2 इधर इंटू होगा, इधर भी इंटू होगा, 2 -2 से इंटू होगा -4, 2 इधर 1 से इंटू होगा 2, 3x -1। अब -1 दोनों तरफ जाएगा, इधर भी और इधर भी, -1 इधर आएगा +1, इधर भी आएगा +1, -4 +1 -3 और 2 + 1 3। अब तीनों तरफ तीनों जगह में 3 है तो 3 से काट देंगे, या तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 3, ये 1 होगा। ठीक, इसका क्या मतलब, x जो है -1 के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, और x जो है 1 के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। और साथ में क्या बोला है, x जो है वो इंटीजर होगा, x इंटीजर होगा। तो x इंटीजर वैल्यू क्या होगा, -1 के इक्वल भी हो सकता है, -1 भी होगा, -1 से बड़ा क्या होगा, 0 भी होगा, और 1 के इक्वल होगा, 1 भी होगा। तो ये तीनों x का वैल्यू है, तो सॉल्यूशन सेट में होगा -1, 0 एंड 1, यानी ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ x - y = 3 एंड x + y > 9 देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज़। तो देखिए ये दोनों दिया हुआ है और हमें x का मिनिमम वैल्यू पूछा है। हम क्या कर, x का वैल्यू पूछे तो हम y को हटा लेंगे। कैसे, यहाँ से y निकाल लें, x से 3 को इधर लेके आए, y को इधर लेके चले जाएं, तो x -3 हो जाएगा, इधर आएगा तो, और y इधर आएगा तो y। तो y का वैल्यू क्या हो गया, x -3। ये हम y के जगह में पुट कर देंगे, x -3 यहाँ पर, x + y के जगह में x -3 > 9, x + x 2x होगा, -3 को इधर कर देंगे 9 की तरफ, +3 हो जाएगा, 2x > 9 + 3 यानी 12, 2 से काट देंगे, क्यों 2 पॉजिटिव है तो काटेंगे तो ये ग्रेटर इक्वल ही रहेगा। ठीक, अगर नेगेटिव होता तब बदलता, x > 6 मतलब x का वैल्यू 6 है या 6 से बड़ा है। तो हमें पता है कि जब ऐसा होता है तो ये क्या होता है, x का मिनिमम वैल्यू होता है, मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था। तो मिनिमम वैल्यू x का क्या होगा, 6 होगा। ठीक, यानी जब x > a लिखा रहता है तो इस > जब लिखा रहेगा तो ये मिनिमम वैल्यू होता है। ठीक, ऐसे भी समझ सकते हैं कि x का वैल्यू क्या है, 6 है या 6 से बड़ा, यानी x का वैल्यू होगा 6, 7, 8, ऐसा हज़ारों वैल्यू होगा, तो सबसे छोटा वैल्यू कितना है, 6 है, यही हो गया मिनिमम वैल्यू x का। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन द सॉल्यूशन सेट्स ऑफ द इनइक्वेशंस x < 3, y < 2 एंड 5x + 6y < 21 आर। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन आगे भी दिया हुआ है, तो कौन सा सही होगा देखें। तो यहाँ से देखें, यहाँ पे 3 इनइक्वेशन दिया हुआ है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक, यहाँ से आप क्या समझेंगे, x का वैल्यू 3 है या 3 से छोटा है, और x y क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो x का वैल्यू क्या क्या मिलेगा हमें, 3 के इक्वल या 3 से छोटा, और पॉजिटिव भी होना चाहिए, तो 1, 2 और 3 मिलेगा, है ना। ये 3 ही वैल्यू x का होगा, 1, 2 और 3। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू एक मरतबा 1 यहाँ पुट करेंगे, एक मरतबा 2 पुट करेंगे, एक मरतबा 3 पुट करेंगे, और फिर देखेंगे y का वैल्यू क्या आएगा। जैसे हम क्लास 9 में करते थे, x का वैल्यू आ जाता था तो उसको पुट करके y का वैल्यू निकालते थे। तो सबसे पहले हम x = 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 5 × 1 + 6y < 21, ये जगह 5 × 1 5 होगा, 5 को इधर लेके आ जाएंगे, -5 होगा, 21 - 5 16 होगा, इधर 6y होगा, यहाँ से y लिखेंगे, 6 को हटाएंगे, 6 इधर डिवाइड होगा, 16/6 हो जाएगा, काटेंगे 8/3 हो जाएगा, 8/3 मतलब 2 से ही 2/3। ठीक, अगर हम पॉइंट में लिखेंगे तो 2.66 होगा। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ से हमको समझना पड़ेगा y का जो वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है 2.66 के या उससे छोटा है, और साथ में ये भी याद रखना है कि वो सब पॉजिटिव इंटीजर होगा, और ये भी ध्यान देना है कि y जो है 2 होगा या 2 से छोटा होगा। तो फिर y का वैल्यू हमें क्या क्या मिलेगा, 2.66 से छोटा y का वैल्यू हमें मिलेगा, एक मिलेगा 2, क्योंकि 2 जो है वो 2.66 से तो छोटा है, तो एक मिलेगा वैल्यू 2 और एक मिलेगा वैल्यू 1। 2 वैल्यू हमें मिल रहा है, ये कब मिल रहा है हमें, जब x का वैल्यू 1 है। इसके बाद हम x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, x का वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो 5 × 2 हो जाएगा, + 6y < 21, ये 10 होगा, 10 को इधर कर देंगे, -10, 6y < 21 - 10 11, फिर 6 को हटाएंगे, 11 के नीचे आ जाएगा 6,
6 से इसको डिवाइड करेंगे 1.83, मतलब y का वैल्यू जो है वो 1.83 के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। तो पॉइंट में तो नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट माने तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं, तो y का वैल्यू 1.83 से छोटा होगा और इंटीजर होना चाहिए। तो 1.83 से छोटा वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये जो पार्ट है वो इंटीजर पार्ट है, तो इसका जो वैल्यू मिलेगा वो 1 मिलेगा। ठीक, तो x जब 2 है तो y के वैल्यू 1। इसके बाद हम पुट करेंगे x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 यहाँ पुट करेंगे तो 5 × 3 होगा, 15 हो जाएगा। 15 को इधर कर देंगे, 21 - 15 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से y निकालेंगे, 6 इधर आएगा, 6/6 काटेंगे 1 होगा। तो y का वैल्यू क्या हो गया, <<1, मतलब y का वैल्यू 1 होगा या 1 से छोटा। और पॉजिटिव होगा तो y का वैल्यू 1 ही होगा, है ना, 0 तो होगा नहीं। तो यहाँ पे जब x हमने 3 लिया तो y का वैल्यू क्या मिला, 1। अब इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे जैसे ग्राफ में लिखते थे। तो यहाँ देखिए x जब 1 था तो x1 के लिए हमें y का 2 वैल्यू मिल रहा है, 1 और 2, तो इसलिए यहाँ पे 2 भी लिखे। एक मतलब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 1, फिर x का वैल्यू जब 1 है तो y का वैल्यू दूसरा वैल्यू मिल रहा है 2, इसलिए ऐसे लिखेंगे। फिर जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू हमें मिला 1, और जब x = 3 है तब भी y का वैल्यू हमें मिला 1। तो ऐसा जो है वो ऑप्शन बी है। ठीक, तो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन बी। ये हो गया हमारे MCQ कंप्लीट। इसके अलावा चूँकि इस बार सेमिस्टर सिस्टम में बहुत सारे MCQ बन सकता है, और भी MCQ बनेगा। यहाँ पे जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन वगैरह हो सकता है इसमें से भी MCQ टाइप बने, तो कुछ मैं बना के दिखाऊंगा। कुछ कंपटीशन का आगे MCQ दिया हुआ है, उसमें से मैं 1-2 सॉल्व कर दे रहा हूँ जो इसी टाइप का है। जैसे यहाँ पे देखिए सैम्पल क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पेज नंबर 336 में एसएनडे के बुक में। इसका ये पहला वाला क्वेश्चन, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशन 5x + 8/4 - x <<2। तो इसका कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए 5x + 8/4 - x <<2। तो यहाँ पे इसको पहले इधर इंटू करेंगे, 2 × 4 8 - 2 × x 2x। x वाला टर्म एक तरफ करेंगे, 5x 2x -2x इधर आएगा प्लस 2x, और 8 इधर कर देंगे, 8 - 8 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7x <<0। x 7 को हटाएंगे, 7 इधर आ जाएगा 0/7 यानी 0। तो x का वैल्यू क्या हो गया, <0। तो x का वैल्यू <0 का मतलब क्या कि वो 0 नहीं होगा, 0 से छोटा होगा। तो ये ओपन इंटरवल में हम ऐसे लिखेंगे, x का वैल्यू जो है 0 नहीं होगा, 0 से कम होगा तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा यानी फर्स्ट ब्रैकेट होगा। और x 0 से छोटा माने 0 से छोटा सारा वैल्यू होगा, -1 -2 -3 ये सब तो होगा ही, इसके बीच में सारा वैल्यू होगा। कहाँ तक होगा, एकदम 0 से लेकर एकदम पीछे जो सबसे छोटा नेगेटिव नंबर, इसको जो हम लोग -∞ बोलते हैं, ये सारा वैल्यू होगा x का। 0 नहीं होगा, 0 से छोटा सारा वैल्यू होगा यानी -∞ तक। इन्फिनिटी में हमेशा ये ओपन वाला ब्रैकेट यूज़ करते हैं यानी फर्स्ट ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ठीक, इन्फिनिटी में कभी भी ऐसा क्लोज ब्रैकेट यूज़ नहीं करते हैं। तो x का जो रेंज होगा वो ओपन -∞ से ओपन 0 तक होगा। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके अलावा यहाँ आगे का भी क्वेश्चन है, लेकिन अभी वो मैंने बताया नहीं इंट्रोडक्शन में। जैसे यहाँ पे जो इन इक्वेशन होता है उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन भी होता है, यानी ग्राफ बना के भी होता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो वो यहाँ पे मैंने नहीं बताया है। जब उसको मैं बताऊँगा तो मैं सॉल्व करूँगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है मॉडुलस वैल्यू। मॉडुलस वैल्यू का इन इक्वेशन में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक, इसलिए उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है MCQ, वो मैंने सॉल्व नहीं किया है, मैं आगे का 1-2 और बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे D का 1 वाला है, यहाँ पे ऊपर में D है, D का 1 वाला है, ये वाला है। देन द रेंज ऑफ x विल बी, यहाँ पे कौन सा होगा। तो ये दिया हुआ है, ये भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2x 4x + 2 × 3 6, 5 × 4 20x, 5 × 1 5, 4x 20x इधर लेके आएंगे -20x <<5 इधर है, +6 को इधर कर देंगे -6, 4x - 20x -16x, -5 - 6 -11। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ से हम नेगेटिव को, जो नेगेटिव साइन इसको हटाएंगे। तो नेगेटिव साइन हटाने से क्या होता है, इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है। अगर ये लेस देन है तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन, इसको ध्यान देना है, ये ऐसे ग्रेटर देन हो जाएगा। फिर x बराबर क्या होगा, x ग्रेटर देन क्या होगा, 11/16 है ना। तो 11/16 मैंने x का वैल्यू 11/16 से बड़ा होगा।
तो यानी 11/16 तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं लिखा हुआ है, उससे बड़ा होगा। तो यहाँ भी ओपन होगा 11/16 से सारा वैल्यू, यानी इस तरह से अगर ये 0 है, आगे चल के ये 11/16 होता है 11/16, तो यहाँ से स्टार्ट करके ये नहीं होगा 11/16, आगे का सारा वैल्यू होगा कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक सारा वैल्यू, यानी ओपन 11/16 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारा वैल्यू ओपन में ही रहेगा, ठीक। क्योंकि इन्फिनिटी में तो हम लोग क्लोज यूज़ नहीं करते, थर्ड ब्रैकेट हमेशा ओपन यूज़ करते, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इसका दूसरा वाला भी इसी तरह का है, 7x - 2 < 4 - 3x एंड 3x - 1 < 2 + 5x। तो फिर x का रेंज क्या होगा। तो यहाँ भी दो अलग अलग इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 7x - 3x इधर आ गया, -2 की इधर कर देंगे +2, ये 10x हो गया, ये 6 हो गया, x बराबर x लेस इक्वल टू क्या होगा 6/10 हो जाएगा, काटेंगे 3/5, इधर करेंगे इसको तो 3x - 5x हो गया, इधर आके इधर 2 है, इधर -1 इधर आ गया +1, इधर हो गया 3x - 5x -2x, इधर हो गया 3। तो अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ से हम माइनस दोनों तरफ इंटू करेंगे, माइनस हटाएंगे। तो यहाँ पे अगर माइनस हटाएंगे तो ये लेस देन क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, ठीक। क्योंकि दोनों तरफ हम माइनस इंटू कर रहे हैं, तब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये -3 होगा, तो ये साइन बदल जाएगा, यहाँ ध्यान देना है। फिर x बराबर क्या, x ग्रेटर देन क्या होगा -3/2, नीचे में 2 आ जाएगा। तो फिर यहाँ से एक साथ अगर हम लिखेंगे इन दोनों को, x इससे बड़ा है, इसको पहले लिखेंगे x ग्रेटर देन -3/2 और x छोटा किससे 3/5 से। तो फिर इसको ये आप देख रहे दोनों लेस देन है, तो ओपन इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल -3/2 3/5, मैंने x का वैल्यू इससे बड़ा और इससे छोटा सारा वैल्यू होगा x का, ठीक। यानी इस तरह से -3/2 से लेके 3/2 तक, बीच में 0 होगा कहीं पर, तो ये इससे लेके इस तक सारा वैल्यू जितना भी वैल्यू है, मतलब इसको छोड़ के इससे लेके यहाँ तक ये सारा वैल्यू जो है ये सब आएगा, ठीक। लेकिन इन दोनों नंबर को छोड़कर, क्योंकि ये इससे बड़ा है और इससे छोटा, इन दोनों को छोड़ के इसके बीच का सारा वैल्यू, इसलिए ओपन इंटरवल ऑप्शन बी करेक्ट होगा। समझ में आ गया। तो ये मैंने कुछ बताया, इसके अलावा जो आप अपने से खुद से ही बना सकते हैं वो इस तरह का क्वेश्चन होगा कि जैसे इस तरह का, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें 2 हमें मिलेगा, जो x का वैल्यू इस तरह से मिलेगा, ठीक है। इसमें से मैं एक बना के दिखा देता हूँ, ओके, कि ये कैसे आता है। जैसे यहाँ पे देखें, इसका मैं बनाऊंगा, जैसे ये 2 नंबर, ये बी वाला और ए वाला दोनों, ठीक है। तो जिससे यहाँ पे पहले मैं बी वाला बताता हूँ, ठीक। तो बी वाला क्या होगा, देखें ये मैंने बनाया है, देखें ये हम सॉल्व करेंगे। 2x - 2 इधर 2 से इंटू हो जाएगा, तो 2 × x 2x - 2 × 2 4। x वाला पार्ट एक तरफ करेंगे, x 2x इधर आएगा -2x लेस इक्वल टू -4, इधर आएगा 3 तो -3, x - 2x -6 होगा और -4 -3 -7 होगा। अब माइनस हटाएंगे तो क्या होगा, लेस इक्वल टू बदल जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब क्या, x जो है x का वैल्यू 7 होगा या 7 से बड़ा होगा, यानी x का वैल्यू 7 है, इक्वल है माने यहाँ पे हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक, और क्लोज इंटरवल, यानी x का वैल्यू 7 है, इसलिए थर्ड ब्रैकेट है ना। और 7 से बड़ा सारा वैल्यू, 7 से स्टार्ट करके सारा वैल्यू होगा कहाँ तक, एकदम प्लस इन्फिनिटी तक, तो प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये तो एक पार्ट हो गया, लेकिन ऐसा कोई आप आंसर नहीं देखेंगे यहाँ पे। एक पार्ट समझ में आ रहा है, वो ये है, देखिए ये वाला 7 इन्फिनिटी है ना। जैसे यहाँ पे रॉन्गली यहाँ पे लिखा गया है थर्ड ब्रैकेट, यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट होगा। लेकिन इसके साथ ये क्या चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ को समझे कि यहाँ से समझ में आएगा वो चीज़, ये कि यहाँ अगर हम x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो नीचे में तो 0 नहीं हो सकता डिवाइड में, तो इससे ये समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी इसके साथ साथ ये भी हो सकता है, और x - 2 जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये जो है पॉजिटिव होगा, है ना। नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये x 2 नहीं होगा। तो फिर यहाँ से हम क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन 2, ये भी एक पॉसिबल वैल्यू हो सकता है।
तो यहाँ -2 इधर आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा फिर x बिलोंग्स टू 2 से बड़ा, यानी ओपन इंटरवल 2। अच्छा 2 से बड़ा, अच्छा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव अगर हम वैल्यू लेंगे, सॉरी यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव नहीं ले सकते। या एक तो बात क्लियर है कि यहाँ पे हम x2 नहीं ले सकते, x का वैल्यू 2 नहीं होगा वरना ये 0 हो जाएगा। तो ये टोटल पार्ट जो है ये x का वैल्यू या तो 2 से बड़ा होगा या 2 से छोटा होगा, लेकिन हम 2 से बड़ा भी नहीं ले सकते। अगर हम 2 से बड़ा लेंगे तो फिर ये सही नहीं होगा। क्यों? अगर आप 2 से बड़ा कोई एक वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए 3 लेते हैं, तो यहाँ अगर 3 पुट करेंगे, यहाँ 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 अगर पुट करेंगे तो 3 + 3 6 हो जाएगा, और यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, ये सॉरी 3 - 2, तो ये कितना वैल्यू आएगा, ये आ जा रहा 6 और ये जा रहा 1, 6/1, तो 6/1 ये वैल्यू आ जाएगा, मतलब 6। तो 6 क्या लेस इक्वल टू 2 है, 2 से छोटा है, गलत हो जा रहा है ना। तो फिर ये है, ये जो है हम नीचे वाला ये हम पॉजिटिव नहीं ले सकते, रॉन्ग, ये नहीं होगा, बल्कि नेगेटिव लेना पड़ेगा हमें, x - 2 लेस देन 0 होगा, ठीक, नेगेटिव ले सकते हैं। तो x लेस देन 2 होगा। तो x जब लेस देन 2 होगा तो क्या होगा, मतलब x का वैल्यू 2 से छोटा होगा लेकिन -∞ तक होगा। तो दो तरह का केस हो रहा है, एक या तो x ये हो सकता है और ये तो या तो ये हो सकता है। इसी को एक साथ हम कैसे लिखेंगे, तो फिर यूनियन दे के लिखेंगे, या तो x का वैल्यू -∞ से लेस देन 2 तक होगा, और के लिए यूनियन इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सेट थ्योरी में हम जानते हैं, और 7, तक होगा। ठीक है, तो समझ में आया कि ये किस तरह मैच करेगा। तो ये इसका जो ये बी वाला मैच करेगा ये एस से, इससे मैच करेगा। ठीक, इसी तरह पहला वाला अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो भी कर सकते हैं। तो पहला वाला ये था, इसको जब हम सॉल्व करके आते हैं तो क्या आ रहा है, x लेस इक्वल टू 3, यानी x का वैल्यू 3 से छोटा होगा। ठीक, लेकिन 3 से छोटा होने के साथ साथ ये भी देखिए x -1 या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो लेस देन 0 होगा, दो में से कोई एक होगा। लेकिन देखिए इसको हम लोग ग्रेटर देन 0 इसलिए लेंगे क्योंकि ये टोटल वैल्यू हमेशा 5 या 5 से बड़ा होगा। तो अगर हम इसको पॉजिटिव लेंगे तो ये वैल्यू हमेशा आएगा 5 से बड़ा आएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव लेंगे। अगर लेस देन होता तो हम नेगेटिव लेते। तो यहाँ से हम जब x -1 को पॉजिटिव अगर हम लेंगे, x -1 पॉजिटिव लेंगे यानी 0 से बड़ा लेंगे, ये ठीक है। तो फिर x क्या होगा, -1 इधर आएगा तो x ग्रेटर देन 1। तो ये दोनों एक साथ लिखाएगा, यानी x 1 से बड़ा होगा और लेस इक्वल टू 3 होगा। तो इसको यानी ये क्या हो गया, x बिलोंग्स टू, ये ओपन इंटरवल ये क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो 1 से बड़ा एक ओपन में आएगा और 3 लेस इक्वल है तो 3 क्लोज में आएगा। तो इसका जो आप देख सकते हैं कौन वाला सही होगा, ये R वाला है ना, पहला वाला A वाला R से मैच करेगा इसके साथ। इस तरह बाकी भी आप निकाल सकते हैं। हो सकता है इस तरह का भी MCQ टाइप हो या फिर कंपटीशन में आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये कंप्लीट हो गया, जो मैंने अभी सॉल्व किया उसका एक PDF नोट में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ and share to your other students.